शुक्रवार को ये 5 काम कभी ना करें, बरकत लूट जाती है। जी हाँ मित्रों, सत्य है ये बात। हम आपको सत्य बात ही बोलते हैं और आपका मार्गदर्शन करने का भरसक प्रयास करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही प्रेषित करें। पहला काम तो ये है कि घर की जो औरत होती है, जिसको गृह लक्ष्मी बोलते हैं, ये लक्ष्मी का ही प्रतिरूप होता है। आप घर की स्त्री का अपमान करते हैं तो आपको बरकत नहीं होती। ये पहला गलत काम है जो आपकी ज़िंदगी में आप करते हैं। इसको आज ही से, अभी से दूर कर दीजिए। अगर झुटपुट खटपट चलती रहती तो वो मामूली बात है, लेकिन मनमुटाव नहीं होना चाहिए और गृह लक्ष्मी के प्रति आपका दृष्टिकोण विलेन वाला नहीं होना चाहिए, वैम्प वाला नहीं होना चाहिए। तब आपको कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण दोषपूर्ण होता है और घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी देवी होती है और गृह लक्ष्मी ही उनको बोला जाता है, जो लक्ष्मी माता का ही प्रतिरूप कही जाती है, तो आपको घर की स्त्री का कभी भी अपमान नहीं करना है। ये पहला टिप है। लक्ष्मी माता के बारे में कहा भी गया है, जहाँ परिवार में कलह नहीं होती, स्त्रियों का सम्मान होता है, धन सही दिशा में उपयोग में आता है, आचरण सही होता है, वहाँ लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। तो आपको माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहिए, आपको धन संपदा चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप ये गलत काम कभी भी अपने जीवन में नहीं करें, क्योंकि शुक्र ग्रह का नाता है माता लक्ष्मी से। माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की शुक्रवार को पूजा होती है, व्रत होता है, तो इसलिए शुक्र की भी सत्ता आपको मिलती है अगर माता लक्ष्मी का आप सम्मान करते हैं और सही आचरण करते हैं। दूसरा टिप आपको दे रही हूँ जो ज़बरदस्त आपके काम आएगा। आपको शुक्रवार के दिन कुछ पैसे खर्च करने हैं अपने बैंक अकाउंट से। जी हाँ मित्रों, ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र जपें और कुछ पैसे अपने अकाउंट से निकाल के खर्च कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बरकत चालू हो गई है, क्योंकि लक्ष्मी को कैद नहीं करें, लक्ष्मी को थोड़ा बहुत खर्च करते रहें, तभी आपको बरकत मिलती है। किसी भी शुभ के चौघड़िए में राशि आप खर्च करिए और चमत्कार देखिए। शुक्रवार के दिन आप घर की टूटी चप्पल को फेंक दीजिए या किसी भी चप्पल को फेंक दीजिए। वैसे शनिवार प्रशस्त किया गया है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि शुक्रवार को अगर आप घर की साफ़ सफाई करते हैं तो माता लक्ष्मी का पदार्पण आपके घर में होता है। तो शुक्रवार के दिन गंदगी ना रखें, शुक्रवार के दिन मैले कुचेले कपड़े ना पहनें, शुक्रवार के दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जो निंदनीय श्रेणी में आता है, तो आपको बरकत होने लगेगी। शुक्रवार के दिन आपको किसी को भी कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए जो आपसे मांग रहा है। संध्या समय आकर फल मांग रहा है, टमाटर मांग रहा है, आलू विशेष रूप से आपको नहीं देने चाहिए, क्योंकि आलू शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि होता है और आलू किसी को मुफ्त में देने से आपकी बरकत लूट सकती है। शुक्रवार के दिन अपने पैरों को साफ़ करें। आपकी एड़ियों में गंदगी जमा है, उसको आप साफ़ नहीं करते हैं, आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, उनका उपाय नहीं करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इनको संशोधित करें। शुक्रवार को पार्लर जाएं, आपको फ़ायदा मिलेगा, या पार्लर आप जाने की आपकी हैसियत नहीं है तो शुक्रवार को अपनी एड़ियों को रगड़ना सीखें और ज़बरदस्त आपको लाभ होगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। शुक्रवार के दिन संध्या समय किसी को भी कलह नहीं करना चाहिए। कलह करने से, मनमुटाव होने से आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपकी बरकत लूट जाती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण संध्या समय रखें। वैसे तो ये प्रतिदिन ही होना चाहिए, लेकिन आपसे नहीं हो सके तो संध्या समय तो एटलीस्ट कलेश नहीं करना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं कर देनी चाहिए। इससे आपको निंदनीय इफ़ेक्ट होते हैं और आपके जीवन की बरकत लूट जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको संध्या समय घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए, सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, अगरबत्ती वगैरह जलाना चाहिए, धूप दीप जलानी चाहिए। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
शुक्रवार के दिन अपने नए वस्त्र अगर आप लाए हैं या आपके पास कोई मोजों का जोड़ा पड़ा है, रुमाल पड़ा है, बनियान पड़ा है या अंडरगारमेंट आपके पास पड़े हैं, तो किसी को भी भूल कर भी ना दें। वो आपका कितना भी क्लोज़ हो, उसको नहीं देना चाहिए। शुक्रवार के दिन लग्जरियस वस्त्र या सामान्य वस्त्र भी किसी को नहीं देने चाहिए। इससे आपकी बरकत लूट सकती है और अगले के पास संपदा आ सकती है। जो मनुष्य नित्य लक्ष्मी सूक्त का पाठ करता है, उसके जीवन में तेज, आयु और आरोग्य आते हैं। तो आपको ये सब चाहिए ही होगा, तो इसलिए आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। घर की सफाई भी आपको करनी चाहिए, डस्टिंग आपको करनी चाहिए, पोछा आपको लगाना चाहिए। पोछे के पानी में आप गंगा जल या गुलाब जल डाल के पोछा लगाएं। गंगा जल नहीं, गुलाब जल डाल के पोछा लगाएं, तभी आपको लाभ होगा। गुलाब जल की फ्रेगरेंस भी आप पोछे के पानी में डाल सकते हैं। आप जिस पोछे को काम में ले रहे हैं वो बदबूदार नहीं होना चाहिए, मैला कुचेला नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा पोछा आपको काम में लेना चाहिए। पोछे में नमक डेली नहीं डालना चाहिए। आप शुक्रवार बांध लीजिए या सोमवार बांध लीजिए। आपको हफ्ते में 2 दिन ही नमक डालना चाहिए, वो दिन है सोमवार और शुक्रवार। इसी दिन से आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको बाथरूम में नमक की डली रखनी चाहिए। इससे आपके जीवन में नेगेटिविटी नहीं आती और नेगेटिविटी से आपका सामना कभी भी नहीं होता है। शुक्रवार को आपको अपना पुराना डस्टबिन फेंक देना चाहिए। डस्टबिन फेंकने से आपको अच्छाई मिलती है और आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। आप चाहें तो ये काम शनिवार को भी कर सकते हैं। हमने शनिवार के उपाय में भी काम बताए हैं कि आप अपने टूटी फूटी बाल्टी, रद्दी कागज़, पेपर या आप पुराना साबुन जो गल रहा है, साबुन के टुकड़े, इनको भी आप फेंक सकते हैं शुक्रवार को। लेकिन शनिवार को भी ये काम कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा रहेगा। तो शुक्रवार को ये काम करते हैं तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट, अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत आती है। तो ये काम अवश्य करें और ये काम नहीं करें, हमने दोनों के बारे में आपको बता दिया। तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद चाहिए, तो आपको संभल के काम करना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए गुरुवार को, और माता लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को करनी चाहिए, या दोनों की ही पूजा आप गुरुवार और शुक्रवार को सम्मिलित रूप से करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। किसी भी देवी देवता के जोड़े से आप पूजा करते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलता है। आप राधा कृष्ण की पूजा करें, विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें, शिव पार्वती की पूजा करें, तो आपको ज़बरदस्त फाइनेंशियल फ़ायदा होता है और आपकी ज़िंदगी में बरकत